एक्सरसाइज 15.4 में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला और दूसरा वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का समूह। तो चले पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले प्रश्न को समझते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर तथा आधार का व्यास 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन हमें लिखना है इस खाली जगह में, यानी ऊंचाई मालूम है और व्यास मालूम है। तो हम लोग को बेलन का आयतन निकालना है। तो सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न से यहाँ ऊंचाई 7 मीटर, आधार का व्यास 10 मीटर हमें मालूम है। तो यहाँ व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बाई 2, यानी व्यास बटा 2, डायमीटर बाई 2। यहाँ 10 हमारा व्यास है, 2 से इसे डिवाइड कर दिए तो 5, यहाँ 5 हमारा मीटर जो आया त्रिज्या हो गया। अब बेलन का आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं सूत्र के आधार पर। इसलिए बेलन का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, हमारे पास सूत्र है, और एच पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे। आर हमने अभी तुरंत निकाला, 5 स्क्वायर हो जाएंगे। और ऊंचाई हमें मालूम है प्रश्न 7, यहाँ से हम लोग 22/7 और गुने 5 गुने 5 और गुने 7 किए, 7 और 7 को काट दिए, 5 × 25, 25 को 22 से गुना किए तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550 मीटर क्यूब जो हमारा आया इसका आंसर हो गया। और प्रश्न में हम इसे भर सकते हैं खाली जगह में 550 मीटर क्यूब। इसी तरह दूसरे प्रश्न को भी लेते हैं। प्रश्न 2 में हम लोग 1 to 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चले दूसरा का पहला प्रश्न लेते हैं, यानी यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसे पहले सोल्व करेंगे, इसके बाद इस ऑप्शन में सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चले दूसरा का पहला प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि मूल बेलन का आयतन का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है, मूल बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। नए बेलन का आयतन क्या हो जाएंगे, इसलिए नए बेलन का आयतन बराबर पाई, और क्या कहा जा रहा है कि आधा कर दी जाती है मूल बेलन के आयतन नए बेलन के आयतन का अनुपात में क्या चेंजिंग है। तो आधार की त्रिज्या आधी दी जाती है, आधा माने 1/2। तो यहाँ हम आर की जगह r/2 रखेंगे मान, और इसका होल स्क्वायर एच करेंगे। नए बेलन का आयतन हमारा इस तरह हो जाएंगे। अब अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हम लोग को मूल बेलन का आयतन, इसलिए कि अनुपात निकालने बोला जा रहा है, इसलिए अनुपात बराबर मूल बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन। लिख सकते हैं मूल बेलन का आयतन और बटे नए बेलन का आयतन। यानी हम यहाँ से मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच लाए हैं मूल बेलन का आयतन, और नए बेलन का आयतन पाई r/2 का होल स्क्वायर एच लाए हैं। अब यहाँ से हम लोग पाई पाई को काट सकते हैं, एच एच को भी काट सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट हो गया आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर वाला, इसको 2 बार गुना किए तो आर स्क्वायर बटे 4 हो गया, 2 दूनी 4। या फिर इसे हम आर स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला गया, 4/r स्क्वायर, इस तरह हो गया। अब ये आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट दिए, यानी यहाँ हमारे पास 4 और नीचे 1, अर्थात 4/1
या इसे हम 4:1 भी कर सकते हैं। इस तरह 4:1 हमारा सी का आंसर होगा और सी हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम सीधे सही का चिन्ह लगाकर इसका आंसर दिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो समबेलन का आयतन कितना हो जाता है। तो यहाँ हमारा त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों दुगनी की जा रही है नए बेलन में। तो चलें इसे भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न के अनुसार, हमारे प्रश्न के अनुसार त्रिज्या 2r और ऊंचाई 2h है। तो सबसे पहले लिखेंगे समबेलन का आयतन बराबर πr²h। हमारे पास ये मूल बेलन हो गया, जिसे लिख सकते हैं मूल समबेलन का आयतन। अब नए समबेलन का आयतन निकालेंगे। नए समबेलन का उसी तरह जिस तरह हमने पिछले प्रश्न को हल किया था, नए समबेलन का आयतन बराबर पाई और आर की जगह हम रखेंगे 2r, इसलिए कि नए में 2r कर दिया जाता है दुगुना। तो 2r², h हमारा हो गया 2h, सभी इंटू है, गुना है। अब हम अनुपात निकालेंगे उसी तरह, कितना गुना। तो अनुपात में हम लोग मूल समबेलन का आयतन और नए समबेलन का आयतन का मान रखेंगे। तो यहाँ हम लोग अनुपात में यहाँ इसे ऊपर रख रहे हैं, यानी पाई 2r² इंटू 2h। अब मूल समबेलन का आयतन पाई r²h। यहाँ हमें अब गुना करना, यानी पाई 2r को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और r² और इंटू 2h बटे पाई r² इंटू h। यहाँ सब जगह इंटू है। अब पाई को पाई से काट दिए, r² को r² से काट दिए, h को h से काट दिए, यानी नीचे 1 और ऊपर 4 दूनी 8 बटे 1, यानी 8 गुना। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 8 गुना। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें, इस पर हम टिक लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह दूसरे प्रश्न का दूसरा को सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन का आयतन अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। यह भी उसी तरह का प्रश्न जैसा हमने पिछला प्रश्न बनाया था। दूसरा प्रश्न, यहाँ हम मूल बेलन का आयतन लिखेंगे। मूल बेलन का आयतन, जिसे हम V1 से सूचित कर रहे हैं, बराबर πr² होता है, सूत्र हमारे पास। अब प्रश्न से नए बेलन का आयतन, जिसे हम V2 से सूचित कर रहे हैं, पाई और त्रिज्या दुगुना कर दिया जाता है तो 2r का होल स्क्वायर, और ऊंचाई आधी कर दी जाती है यानी h बटे 2। इस तरह हो गया। अब हमारा इसमें से अनुपात निकालना है, यानी V1 बटे V2 निकालना है। यहाँ V1 हो गया πr² और V2 हो गया पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू h/2। यहाँ इसे हम आगे हल करते हैं तो पाई r²h अब बटे पाई 2 दूनी 4 r² इंटू h/2। अब यहाँ से हम इसे हल करते हैं, पाई को पाई से काट दिए और 2 को 2 से काट दिए तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया। और r² को r² से काट दिए, h को h से काट दिए, यानी ऊपर 1, यानी 1/2 बचा, जिसे हम 1:2 भी कह सकते हैं। और 1/2 हमारा सी आंसर होगा, इसी में टिक लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। इस तरह तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं।
दूसरा का चौथा प्रश्न, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। चलें इसका भी हम लोग सॉल्यूशन उसी तरह करते हैं। यहाँ सुविधा के लिए पहले बेलन के लिए हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। V1 के लिए त्रिज्या यानी R बराबर, त्रिज्या लिखते हैं, त्रिज्या बराबर दूना है 2R और ऊंचाई बराबर h। दूसरे बेलन जिसे V2 से सूचित कर रहे हैं के लिए त्रिज्या कितना है, तो 3R है, 2:3 है, 3R है और ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं है यानी h है। इसलिए पहले बेलन का आयतन V1 हम निकालते हैं यानी πr²h, पाई और r की जगह 2 देंगे इसलिए कि 2R है, 2r²h यानी पाई और 2 दूनी 4 r²h हमारा V1 हो गया। इसी तरह दूसरे बेलन का आयतन V2 बराबर हम लिखते हुए इसका भी मान रखेंगे, पाई, इसका 3R है, R का मान, इसका स्क्वायर इंटू h यानी पाई 3/9 r², 3R का स्क्वायर करने पर 3/9 r²h। अब यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं यानी V1/V2 निकाल सकते हैं। V1 का मान जो आयतन हमने निकाला है पाई 4r²h, पाई 4r²h बटे पाई 9r²h। इस तरह करने के बाद अब हम इसे आपस में काटते हैं, पाई को पाई से, r² को r² से, h को h से, यानी 4/9, जिसे हम अनुपात में 4:9 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न में 4:, क्या ऑप्शन भी दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया यानी 4:9 हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 2 का 5वां प्रश्न, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यह भी उसी तरह का प्रश्न जैसे हमने 1 2 3 4 सभी बनाते आ रहे हैं। अनुपात निकालने पर प्रश्न, पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन बनाते हुए। चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन उसी तरह करते हैं। चूँकि यहाँ बेलनाकार बर्तन का आयतन पहले लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है यानी πr²h। अब जबकि बर्तन के अंदर डाली गई है कोई वस्तु, उसका हम आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे अंदर डाली गई बेलनाकार वस्तु का आयतन, अंदर डाली गई बेलनाकार वस्तु का आयतन यानी हमारा यहाँ पाई हो जाएगा और h का मान 1/8 है, तो πr², h/8, इस तरह में ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हम शेष पानी का मात्रा निकालेंगे। शेष पानी कुछ न कुछ तो बच गया है, तो शेष पानी की मात्रा हम निकालेंगे। शेष पानी की मात्रा निकालने के लिए हम लोग ये बड़े बेलनाकार बर्तन का आयतन में से इसे अंदर रखी गई बेलनाकार वस्तु के आयतन को घटा देते हैं यानी पाई r² माइनस पाई r²h/8। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये दशमलव का हमारा समझिए दशमलव का भिन्न हो गया, भिन्न यहाँ भिन्न
के आधार पर इसे हल करेंगे। 1 और 8 का लघुत्तम 8, 1 में 8 से भाग किए 8, 8 को इससे गुना किए तो 8 पाई आर स्क्वायर एच, 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 8 को 8 से हम गुना भाग किए तो 1 को पाई आर स्क्वायर एच से गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह हमारा आ गया। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो 8 में से पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर एच चला गया तो 7 पाई आर स्क्वायर एच हो गए और बटे 8 बचे। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं, इसलिए अनुपात बराबर 7 पाई आर स्क्वायर एच और बटे 8, ये शेष पानी का मात्रा का अनुपात निकालना है और बटे पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा जो मूल है, बेलनाकार बर्तन का आयतन है, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझना है। अब 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे 8 किए और गुने 1 ऊपर चला गया। अब पाई आर स्क्वायर एच जैसा कि इक्वेशन में हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ से हम लोग सभी को काट देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच कट गए, बच गए 7 और 1 यानी 7 और नीचे 8, या इसे हम 7:8 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 5वां में ए उत्तर लिख सकते हैं। ये हमारा ए उत्तर है तो हम यहाँ ए में टिक लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो गया 5वें प्रश्न का। दूसरा का ये रहा 6ठा प्रश्न। एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा? तो चलें इसे भी हम उसी तरह सोल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम है तो लिखेंगे, चूंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा उत्तर लीटर में है, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें पहले मीटर बनाना होगा, इसके बाद सेंटीमीटर की ओर चलेंगे, लीटर की ओर चलेंगे। अब यहाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर सॉरी, इसे हम 100 सेंटीमीटर इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर 100 बटे पाई। इस तरह यहाँ से हम लोग त्रिज्या यानी आर निकाल सकते हैं 100 बटे पाई का रूट। अब 100 का वर्गमूल 10 होता है, पाई का वर्गमूल होता नहीं है तो रूट पाई हम इस तरह लिख दिए और ये सेंटीमीटर में है, इसलिए आर का मान हमने 10 बटे रूट पाई सेंटीमीटर ले आया है। अब पाइप की लंबाई या ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ प्रश्न में, लिखेंगे क्योंकि पाइप की लंबाई जो ऊंचाई भी, जिसे ऊंचाई भी कहा जा सकता है, 10 मीटर है। मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ हम गुना करते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो 10 गुने 100 कर दिए, यानी 1000 सेंटीमीटर हमारा पाइप की ऊंचाई हो गया। अब आयतन निकालेंगे, इसलिए आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से अब हम इसे आगे कैलकुलेशन को करते हैं, यानी पाई आर यहाँ हमारे पास 1000 है, या फिर इस यहाँ आर का मान 10 बटे रूट ये है, यानी 10 बटे रूट पाई का होल स्क्वायर करेंगे एच, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं तो इसे अब और इस तरह लिखते हैं, यानी पाई इंटू 10 है 100 और रूट पाई पर से रूट पाई हट गया तो पाई बचा और गुने एच का मान हमने
अभी 1000 सेंटीमीटर निकाला है। इस तरह कर दिए। अब हम पाई को पाई से काट दिए तो हमारे पास संख्या बचा 100 और गुने 1000, तो इसे गुना किए तो 3 2 5 यानी 1 पर 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो आया, ये समझिए आयतन हो गया पाइप के अनुप्रस्थ काट का। इस तरह अब हम इसे लीटर में लाते हैं तो लिखेंगे चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 से हम भाग करेंगे 1/1000 और गुने ये जो लाया संख्या सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 इस तरह भाग कर देते हैं। अब 3 शून्य से इसे काट दिए 1 2 3 1 2 3 यानी 100 जो बचा ये हमारा लीटर में, और यही आंसर हो गया हमारे पास। यदि ऑप्शन है तो सी हमारा आंसर, ऑप्शन में हम टिक लगाएंगे। ये हमारा फाइनल हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न के छठे का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह हमारा 1 to 6 प्रश्न सोल्व हो चुका है।